शर्मा फ्रॉम घर से स्टडी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चैप्टर 2 बायोलॉजी का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम्स में किस टाइप का फॉर्मेट होता है, किस टाइप की लैंग्वेज होती है वो क्वेश्चंस के आने की, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है जो मैं बताने वाली हूँ आपके मेन कंसेप्ट को क्लियर तो करेंगे ही सही, और साथ में यही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो टोटल मैं 5 क्वेश्चंस आपको आज बताने वाली हूँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं, और चांसेस है कि ये इस वाले ईयर में भी आपके लिए बेनिफिशियल हो, आगे के लिए भी आपके साथ में बेनिफिशियल हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, अ बाइल ऑफ डायथिकस एंथर हैज 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पर माइक्रोस्पोरेंजियम, हाउ मेनी मेल गैमेटोफाइट दिस एंथर कैन प्रोड्यूस। अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। एक्चुअली में ये बोल रहा है, अ बाइल ऑफ डायथिकस एंथर हैज 100 माइक्रोस्कोप मदर सेल्स पर माइक्रोस्पोरेंजियम। इसने ये बोला कि जो एंथर है, एंथर वाला अपन ने डायग्राम देखा था, वो 4 लॉब्स उसके अंदर प्रेजेंट होते थे। ये वाला डायग्राम हमने इस टाइप से कुछ देखा है, और इसके अंदर क्या होते थे, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते थे। ये वाला कितने माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे, एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे। अब ये बोल रहा है कि माइक्रोस्पोरेंजियम पर 100 माइक्रो मदर सेल्स जो है प्रेजेंट होंगी। इट मीन्स इस वाले माइक्रोस्पोरेंजियम पर कितनी मदर सेल्स है, 100 mmC है। ये पूछ रहा है हाउ मेनी मेल गैमेटोफाइट इज एंथर कैन प्रोड्यूस। इट मीन्स मेल गैमेटोफाइट क्या है, मेल गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स इनडायरेक्टली किसके बारे में बात कर रहा है, पोलन ग्रेन के बारे में बात कर रहा है कि हाउ मेनी पोलन ग्रेन दिस एंथर कैन प्रोड्यूस, कितने पोलन ग्रेन ये प्रोड्यूस कर सकता है। पर माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या है, 100 माइक्रोस मदर सेल्स है। ये कंडीशंस इसने दी है, ठीक है। अब हमें पता है कि एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है और एक स्पोरेंजियम के अंदर 100 मदर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो 4 के अंदर कितनी होगी, 4 × 100, 400 हमारे पास में क्या आ गई, माइक्रो मदर सेल्स आ गई। हमारे पास में पोलन ग्रेन हमें निकालना है, लेकिन अभी हमारे पास में 400 माइक्रो मदर सेल्स आई। अभी हमारे पास में क्या आया, 400 माइक्रो मदर सेल्स आ गया। अब हमें निकालना क्या है एक्चुअली कि हमें पोलन ग्रेन्स कितने प्रोड्यूस होते हैं। तो हमें पता है कि जब एक माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर एक माइक्रो मदर सेल जो है डिवीजन करती है, रिडक्शनल डिवीजन करती है, तो क्या बनाती है, 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती है। तो हमारे पास में तो 400 है। इट मीन्स क्या होगा, 400 × 4 = 1600 क्या बनेंगे हमारे पास में, पोलन ग्रेन्स बनेंगे, राइट। ये हमारा आंसर है 1600। देखो क्या हुआ था, इसने बोला था एंथर है, एंथर के पर माइक्रोस्पोरेंजियम में मदर सेल्स हैं और एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने 100 माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट हैं। इट मीन्स एक के अंदर 100 है, 4 के अंदर कितने होंगे, 4 × 100 400 माइक्रो मदर सेल्स। अब 1 माइक्रो मदर सेल्स जब रिडक्शनल डिवीजन करती है तो कितना बनाती है, 4 पोलन बनाएगी, ठीक है। अब मेरे को बात करनी है 400 कितना बनाएगी, तो 400 × 4 करेंगे, आंसर है 1600 पोलन ग्रेन। तो इसका आंसर है 1600 पोलन ग्रेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है। ये हमेशा पार्ट्स में डिवाइड होके आता है और इसका फॉर्मेट ऑलमोस्ट यही रहता है। तो फर्स्ट पार्ट इसका है, नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ, हाउ इट इज मटेरियल एडवांटेजियस ऑफ पोलन ग्रेन। ये बोल रहा है कि पोलन ग्रेन का जो एक्साइन वाली लेयर है, हमने पढ़ा है कि पोलन ग्रेन की 2 लेयर्स होती है, एक्साइन एंड इंटाइन, है ना, होती थी ना, एक इंटाइन होती थी और इसके बाहर ही क्या होगी, हमारी एक्साइन लेयर प्रेजेंट होती है। और ये एक्साइन ऊपर पूरी साइड नहीं होती, बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली रह जाता है, कोई दूसरी स्ट्रक्चर आती है। तो ये जो एक्साइन वाली लेयर है वो किससे फॉर्म्ड है, ये इसने पूछा। तो किससे फॉर्म्ड होती है, हमने वीडियोस में देखा था, पहले हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो लेयर है वो बनती है स्पोरोपोलेनिन से बनती है। हाउ इज द मटेरियल एडवांटेजियस टू पोलन ग्रेन, ये एडवांटेजेस क्या है, इसका क्या क्या बेनिफिट है। तो ये जो एंजाइम है वो स्पोरोपोलेनिन की इसलिए बनती है कि ये पोलन ग्रेन को क्या करें, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डैमेज होने से पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है कौन, एंजाइम जो स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई होती है। नेक्स्ट पार्ट आता है, स्टिल इट इज
observed that it does not form a continuous layer around the pollen grain. Give reason. अभी हम लोगों ने बात की कि ये जो एक्साइन वाली लेयर है पूरे में कवर नहीं होती, बीच में कुछ पार्ट होता है, कुछ स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर ये खाली रहती है, कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं है। तो यही इसने पूछ लिया कि ये कॉन्टिन्यूस लेयर क्यों नहीं है। तो यहाँ जहाँ स्पेस होता है वहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है, ये जर्म पोर का मेन वर्क क्या होगा, ये जब पोलन ट्यूब का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तो हमें रीजन क्या देना है, गिव रीजन कि वो फॉर्म करती है किसको, पोलन ट्यूब को, जर्म पोर। इसीलिए जो है ये लेयर कॉन्टिन्यूस नहीं होती। अगर ये कॉन्टिन्यूस होती तो हमारे फॉर्मेशन नहीं होता पोलन ट्यूब का और हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट पार्ट आता है हाउ आर पोलन बैंक्स यूजफुल। हमने पोलन बैंक सुने हैं, ब्लड बैंक सुने हैं, स्पर्म बैंक सुने हैं। तो बैंक्स का मेन वर्क क्या होता है कि ये स्टोर करने का काम करते हैं। तो इसके अंदर पोलन ग्रेन जो है स्टोर होते हैं, काफी टाइम तक स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो सेक ऑफ एन एंजियोस्पर्म एंड लेबल द फ्लावरिंग प्लांट्स इन इट। उसने क्या करा है, बोला है एम्ब्रियो सेक का डायग्राम बनाओ और कुछ उन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं कि आपको इन पॉइंट्स को लेबल करना है। फर्स्ट दे रखा है फिलीफॉर्म apparatus, synergid, सेंट्रल सेल, एग सेल, पोलन न्यूक्लियाई एंड एंटीपोडल्स। ये कुछ लेबल करने हैं आपको डायग्राम्स के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। जो अपन एम्ब्रियो सेक का डायग्राम पढ़ा था ना, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल वाला, वो वाला इसमें डायग्राम आएगा और उसको हमें लेबल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। सो इस क्वेश्चन को आप छोड़ना मत, इसकी प्रैक्टिस करते जाना और डायग्राम की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करके जाना एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है emasculation and bagging are the two important steps carried during artificial hybridization to obtain superior varieties of desired plants. Explain giving reason in which types of flowers and at what stages are the process carried out. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक के ऊपर है ये क्वेश्चन। इसमें वो पूछ के आ रहा है, देखो इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग आर द टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स। हमें पता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो बैगिंग है और इमैस्कुलेशन जो टेक्निक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है टू ऑब्टेन सुपीरियर वेराइटीज ऑफ डिजायर्ड प्लांट्स। जो हमारे डिजायर्ड प्लांट्स हैं उनको सुपीरियर वेराइटी प्रोवाइड करने के लिए ये दोनों जो टेक्निक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन गिविंग रीजन, रीजन देना है हमें कि क्यों है, इन विच टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, कि किस टाइप के फ्लावर में ये होती है, इसका रीजन देना है। सेकेंड कि व्हाट स्टेजेस आर द प्रोसेस कैरिड आउट, और कौन सी स्टेज होगी जब हमें ये वाली टेक्निक्स को यूज में करना पड़ेगा। इन दोनों को हमें रीजन देना है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा विच टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, किस टाइप के फ्लावर्स के अंदर ये वाले प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। तो किस में होंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर में होंगे। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्यों होगा, क्योंकि इमैस्कुलेशन जो टेक्निक है उसमें क्या होता था कि हम स्टेमन वाला जो पार्ट था उसको फोर्सिप की हेल्प से क्या करते थे, अलग कर लेते थे। तो अगर अलग अलग प्लांट्स में फीमेल और मेल अलग अलग प्लांट्स में है तो वहाँ पर इमैस्कुलेशन टेक्निक यूज में नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ हम बैगिंग का यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट स्टेजेस आर द प्रोसेस कैरिड आउट। अब कौन कौन से स्टेज है कि हमें इस स्टेज में हमें क्या करना है, स्टेमन को अलग करना है और स्टेज में हमें बैगिंग करनी है, ये हमें बताना है। तो स्टेज जो है स्टेमन को कब अलग करेंगे, इमैस्कुलेशन वाली जो टेक्निक है, जब एंथर क्या होगा, डिहाइस होने लग जाता है, उससे पहले स्टेज में ही हम क्या करेंगे, उसको इमैस्कुलेशन कर देंगे। और बैगिंग वाला जो प्रोसेस है फ्लावर के ओपनिंग होने से पहले, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके ओपनिंग होने से पहले ही हम उस फ्लावर को क्या करेंगे, बैगिंग कर देंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट व्हाट इज एपोमिक्सिस, राइट इट्स सिग्निफिकेंस, हाउ इट कैन बी कमर्शियली यूज्ड। इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछ लिए हैं, एपोमिक्सिस, सिग्निफिकेंस एंड कमर्शियल यूज है क्या उसका। ये तीनों चीज उन्होंने पूछी है। तो हमें क्या करना है, 1 बाय 1 इनके आंसर्स देने हैं। ऐसा नहीं है कि हम एपोमिक्सिस को 2 पेज का लिख देते हैं तो हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और 1 बाय 1 इसको क्या करना है, आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका व्हाट इज एपोमिक्सिस। मैंने पहले वाले जो लेक्चर्स थे उसमें पढ़ाया था
कि एपोमिक्सिस क्या है, एक सीड प्रोवाइड करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। कोई भी प्लांट्स है अगर वो सीड प्रोवाइड कर रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। सेकेंड क्वेश्चन इसने पूछा है राइट सिग्निफिकेंस, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं ये पूछो। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो है फिक्स हाइब्रिड विग्योर हो जाता है। इट मीन्स क्या हुआ कि F1 जनरेशन F2 जनरेशन इस सब में जो प्लांट्स हैं जो हमें रिसीव होंगे हाइब्रिड्स, वो कैसे होंगे, सेम कैरेक्टर्स वाले होंगे, इनके अंदर सेग्रीगेशन नहीं होगा, जिसके ट्रेड्स चेंज नहीं होंगे, ये फिक्स्ड हो जाते हैं, फिक्स्ड हाइब्रिड विग्योर हो जाते हैं। तो ये क्या है, इसका एक सिग्निफिकेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ इट कैन बी कमर्शियली यूज्ड। इसके कमर्शियली यूज क्या है कि हमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं जब एपोमिक्सिस करते हैं तो हमें ऐसे सीड प्रोवाइड करते हैं जिसमें क्या होंगे, बहुत ही बेनिफिशियल होंगे प्लांट्स ब्रीडिंग के लिए, ये बहुत यूजफुल है। जब प्लांट्स ब्रीडिंग के लिए होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो मार्केट में आ जाएंगे, तो ऑलमोस्ट उसका जो यूज होगा वो कैसा होगा, कमर्शियल यूज हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा प्लांट ब्रीडिंग के लिए हम इसको बोल सकते हैं ये दैट इज कमर्शियली यूज। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को मिस मत करना। एंड यस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको जल्दी से जल्दी हमारी लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू।